गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने पोमग्रेनेट के कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम नेब्रासुंडा से संबंधित हॉर्टिकल्चर टॉपिक के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत छठे नंबर का कल्टीवेशन जो कि बेर कल्टीवेशन से संबंधित है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 6 नंबर का कल्टीवेशन है बेर कल्टीवेशन। बेर का साइंटिफिक नेम जिजीफस मोरिसियाना होता है। चाइनीज बेर का साइंटिफिक नेम जिजीफस जुजुबा होता है, जबकि इंडियन बेर का साइंटिफिक नेम जिजीफस मोरिसियाना होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बेर कल्टीवेशन। बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग इन बेर अप्रैल मई। इसके लिए ट्रिक है BAM, यानी अप्रैल मई में बेर में प्रूनिंग किया जाता है। इन राजस्थान के केस में बेर क्रॉप इज हेवली ड्रेस्टिकली प्रून्ड, यानी कि बेर क्रॉप जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रूनिंग किया जाता है, मतलब हैवी प्रूनिंग किया जाता है किसमें, बेर क्रॉप में। और फालसा में भी हैवी प्रूनिंग किया जाता है। और किस में प्रूनिंग हैवी किया जाता है, तो अनोला में भी लगभग हैवी प्रूनिंग किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो याद है इसके अंतर्गत हैवी प्रूनिंग बेर में किया जाता है और दूसरे नंबर पे फालसा पे किया जाता है हैवी प्रूनिंग। नेक्स्ट पॉइंट वैरायटी ऑफ बेर। दूधिया जो वैरायटी होती है वो फ्रूट फ्लाई के प्रति रेसिस्टेंट होती है। अर्ली वैरायटी के अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती है, तो बेर की जो अर्ली वैरायटी होती है सुटेबल फॉर ड्राई एरिया, यानी कि बेर की जो अर्ली वैरायटी होती है वो ड्राई एरिया के लिए सुटेबल होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती है, तो अर्ली वैरायटी के अंतर्गत आपका गोला, कैथली एंड सेब आता है। ट्रिक बना लेते हैं इसके लिए GKS GK GKS यानी गोला, कैथली, सेब, ये तीनों वैरायटी जो होती है वो बेर की अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है। मिड मैच्योरिंग वैरायटी आपके में कौन आता है, मुंडिया आता है। मिड में मुंडिया आता है, बनारसी आता है, जोगिया आता है, मेहरून आता है। मिड मैच्योरिंग वैरायटी आपके उसमें क्या क्या आता है, तो मिड में ट्रिक है इसके लिए MJMB इसके लिए ट्रिक है MJMB। मुंडिया जो होती है वो मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी होती है। जोगिया जो होता है मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी होती है। बीस आपका बनारसी आपका मीडियम वैरायटी होती है। बनारसी जो था अनोलग भी वैरायटी होती है जो कि किसके लिए बेस्ट मानी जाती है, तो मुरब्बा मेकिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। और साथ ही साथ साई बियरिंग पाया जाता है सभी प्रकार के जो बनारसी वैरायटी होते हैं। बनारसी वैरायटी के जितने भी अंतर्गत जो सिलेक्शन बनारसी के अंतर्गत जितने भी सिलेक्शन जो वैरायटी बनाए जाते हैं, जैसे नरेंद्र आंवला 5 हो गया, नरेंद्र आंवला 7 हो गया, नरेंद्र आंवला 10, जैसे इन तीनों में जो होता है वो साइबेरिंग नेचर पाया जाता है। और मुरब्बा मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी होती है बनारसी। लेकिन बेर के केस में भी बनारसी जो होती है वो मीडियम मेच्योरिंग वैरायटी के अंतर्गत आती है। लेट मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ बेर की कौन कौन सी होती है, तो लेट मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ बेर यानी बेर की लेट मैच्योरिंग वैरायटी कौन कौन सी होती है, तो इसमें आपका आता है पहले नंबर पे उमरान ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राजस्थान, यानी कि पहले नंबर जो वैरायटी होती है वो उमरान आता है जो कि जिसका ओरिजिन प्लेस राजस्थान माना जाता है। दूसरे नंबर पे इलायची आता है जो कि ट्रिपलेट वैरायटी के रूप में जाना जाता है, यानी कि इलायची जो होती है वो ट्रिपलेट वैरायटी के रूप में से जाना जाता है। फाउंड पॉलिन स्टेबिलिटी, यानी कि बेर के इलायची वैरायटी में ही पॉलिन स्टेबिलिटी जो होती है वो पाई जाती है। तीसरे नंबर पर कौन सी वैरायटी होती है, कैथा होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। चौथे नंबर पर कौन सी वैरायटी होती है, तो पठानी होती है। चौथे नंबर की वैरायटी पठानी होती है, यानी कि लेट मैच्योरिंग वैरायटी आप बेर की लेट से मैच्योर होने वाली वैरायटी कौन सी होती है, तो इसके लिए ट्रिक है कूली। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो बना देते हैं बढ़िया सा ट्रिक इसके लिए। KUPI कुप्पी, या फिर इसी को पीकू के नाम से जानते हैं, पीकू।
लेट मैच्योरिंग वैरायटी या बेर में आपका पीकू आता है। लेट मैच्योरिंग वैरायटी में आपका पीकू आता है, यानी पी से आपका पठानी हो जाएगा, आई से इलायची हो जाएगा, के से कत्था हो जाएगा, एंड यू से उमरान हो जाएगा। पीकू उल्टा देखो, उमरान हो जाएगा, कत्था हो जाएगा, इलायची हो जाएगा, और पी से पठानी हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं वो बेर की लेट मैच्योरिंग वैरायटी होती है। लेकिन मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी में क्या क्या आता है, तो MMB, MB, MG, ठीक। मुंडिया, मेहरून, बनारसी, जोगिया, ये चारों वैरायटी जो थी वो मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी के अंतर्गत आती है। GKS, MMB, MG, GKS, MB, MJ एंड पीकू, ये सभी वैरायटी जो होती है बेर की वैरायटी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या दिया है, तो डिजीज की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि मेजर डिजीज क्या होता है बेर का, तो पाउडरी मिल्ड्यू होता है। किसके कारण होता है, तो ओइडियम जुजुबी के कारण होता है। वैरायटी क्या होता है इसका, इंडिका होता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो इसमें फ्रूट फ्लाई लगता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म कार्पोमिया बेसुपिएना होता है। जिसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो कार्पोमिया बेसुपिएना, यानी कि बेर में जो फ्रूट फ्लाई लगता है उसका साइंटिफिक नेम कार्पोमिया बेसुपिएना होता है। नेक्स्ट है 7वें नंबर का कल्टीवेशन, गुआवा कल्टीवेशन, जिसका साइंटिफिक नेम सीडियम गुजावा होता है, और ये मिर्टेसी फैमिली बिलोंग करता है। मिर्टेसी में जामुन आता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 40 होता है। गुआवा का क्रोमोसोम नंबर 22 होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्लोवा आता है, जो कि मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका अनओपन्ड फ्लावर बड जो होता है वो यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टीड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज नोन एज क्रॉप रेगुलेशंस, यानी कि गुआवा में एक प्रैक्टिस किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो विंटर क्रॉप यानी कि प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप, दैट इज नोन क्रॉप रेगुलेशन, यानी कि गुआवा में एक प्रकार के प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि गुआवा में विंटर क्रॉप को लेने के लिए एक प्रकार की प्रैक्टिस, यानी कि गुआवा में विंटर सीजन को लेने, यानी कि रेनी सीजन के अलावा विंटर सीजन वाले क्रॉप को लेने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, क्रॉप रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। टू एस्केप द अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाई, क्योंकि जो रेनी सीजन का गुआवा क्रॉप्स होता है इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय पेक्टिन की मात्रा कम हो जाती है वर्षा के कारण, और एसिड की भी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उस पर अटैक, उसका जो स्किन होता है वो लूज हो जाता है, और उस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण फ्रूट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसीलिए जो है मृग बाहर लिया जाता है, जिसका फ्रूटिंग टाइम जो होता है वो रबी के सीजन में या फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू गुआवा कल्टीवेशन, स्टूलिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ गुआवा प्रोपोगेशन, यानी कि गुआवा के प्रोपोगेशन का जो कमर्शियल मेथड होता है वो माउंट और फिर स्टूलिंग होता है, माउंट लेयरिंग और फिर स्टूलिंग होता है। इलाहाबाद रीजन ऑफ यूपी इज नोन एज बेस्ट क्वालिटी गुआवा प्रोडक्शन, यानी कि अच्छी क्वालिटी के गुआवा के प्रोडक्शन के लिए कौन सा वैरायटी सबसे, यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो गुआवा का प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होता है, तो इलाहाबाद ज़िले में होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इन केस ऑफ यूपी। नेक्स्ट है गुआवा इज ससेप्टेबल टू सॉइल एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी, यानी गुआवा एकमात्र ऐसी फ्रूट क्रॉप है जो कि सॉइल एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी, सॉइल के एसिडिटी और सॉइल के अल्कलाइनिटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। रेनी सीजन क्रॉप कैन बी रिमूव्ड बाय द स्प्रेइंग ऑफ यूरिया एट द टाइम ऑफ पीक फ्लावरिंग पीरियड, यानी कि जब फ्लावरिंग होना स्टार्ट होता है गुआवा में तो उसी समय यूरिया का स्प्रे कर देने से जो रेनी सीजन के क्रॉप्स होते हैं वो कंट्रोल हो जाता है या फिर रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है बिल्ट इज सीरियस डिजीज इन गुआवा कॉमन अल्कलाइन सॉइल, यानी कि अगर गुआवा का कल्टीवेशन हम अल्कलाइन सॉइल में करते हैं तो उसमें बिल्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरियम के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ गुआवा, वैरायटीज रिलेटेड टू गुआवा कल्टीवेशन, तो पहले नंबर पे वैरायटी आता है इलाहाबाद सफ़ेदा। इसमें भी इलाहाबाद सफ़ेदा जो होता है वो इलाहाबाद से
इलाहाबाद के नैनी से निकाली गई वैरायटी होती है जो कि बिल्ट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। लखनऊ 49 जो होता है जिसे हम सरदार गुआवा के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ ए सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफ़ेदा। और इलाहाबाद के सिलेक्शन जो है इलाहाबाद सफ़ेदा के सिलेक्शन से किस वैरायटी को निकाला गया, तो लखनऊ 49 वैरायटी को निकाला गया जिसे हम सरदार गुआवा के नाम से जानते हैं। और इसको CISH लखनऊ के द्वारा यूपी लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट है चित्तीदार, जो कि न्यूमरस रेड डॉट्स इन स्किन, यानी कि गुआवा के स्किन पर जो न्यूमरस रेड डॉट्स पाया जाता है वो गुआवा के चित्तीदार वैरायटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है हरी छाल, यानी कि हरीझा भी किसकी वैरायटी होती है, तो हरीझा भी जो होती है वो गुआवा की वैरायटी होती है। यानी हरीझा JHA वाला जो होता है वो गुआवा की वैरायटी होती है, लेकिन एक होता है हरी छाल, हरी छाल जो होता है वो बनाना की वैरायटी होती है। और ये हरीछा वैरायटी जो होती है बिहार में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी होती है, किसकी, तो गुआवा की। नेक्स्ट पॉइंट हफ्सी किसकी वैरायटी होती है, तो हफ्सी गुआवा की वैरायटी होती है, लेकिन हापुस जो होता है वो किसको कहते हैं, तो अल्फांसो मैंगो की वैरायटी को कहते हैं। यानी हापुस जो होता है मैंगो के अल्फांसो वैरायटी को कहा जाता है, लेकिन हफ्सी जो होता है वो गुआवा की वैरायटी को हफ्सी कहा जाता है। रेड फ्लेश्ड गुआवा, यानी कि इसके फ्लेश का जो कलर होता है वो रेड देखने को मिलता है। इसके फ्लेश का कलर क्या होता है, तो इसके फ्लेश का कलर रेड होता है। नेक्स्ट है बेहात कोकोनट भी इसी की वैरायटी होती है जो कि सीडलेस गुआवा के नाम से जाना जाता है। ट्रिपलाइड होता है, इसमें सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ललित जो होता है वो इसका भी पिंक फ्लेश, यानी इसके फ्रूट का जो फ्लेश होता है वो लाल ललित श्वेता, इन तीनों का ओरिजिन जो होता है CISH लखनऊ माना जाता है। नेक्स्ट है ललित जो होता है वो डुअल पर्पज फ्रूट होता है किसका, गुआवा का। नेक्स्ट है कोहिर सफ़ेद का क्रॉस क्या होता है, तो कोई सीधा क्रॉस है। कोहिर सफ़ेद का क्रॉस क्या होता है, तो कोहिर इंटू इलाहाबाद सफ़ेदा होता है। सफ़ेद जाम का क्या होता है, तो सफ़ेद जाम का जो होता है इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू कोहिर होता है, यानी कि सीधा इसका क्रॉस दिया गया है इन केस ऑफ गुआवा कल्टीवेशन। इलाहाबाद अर्का मृदुला जो होता है वो सॉफ्ट सीडेड वैरायटी होती है। अर्का मृदुला होती है सॉफ्ट सीडेड वैरायटी होती है। केवल मृदुला वैरायटी जो होती है वो गुआवा की वैरायटी होती है। केवल मृदुला जो वैरायटी होती है वो पोमग्रेनेट की वैरायटी होती है, लेकिन अर्का मृदुला जो होती है वो गुआवा की वैरायटी होती है और द्वार्फ वैरायटी के रूप में जानी जाती है। यानी कि गुआवा की जो अर्का मृदुला वैरायटी होती है सॉफ्ट सीडेड वैरायटी होती है और डॉर्फ वैरायटी होती है। नेक्स्ट है इलाहाबाद सफ़ेदा जो होता है फेमस वैरायटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद सफ़ेदा जो होती है वो इलाहाबाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस वैरायटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इलाहाबाद सुर्ख जो होता है वो फ्रूट विथ डीप पिंक फेल्स, यानी कि इलाहाबाद सुर्ख के फ्रूट का जो फ्लेश होता है वो बहुत ही गहरा पिंक होता है। नेक्स्ट है एप्पल कलर किसकी वैरायटी होती है, तो एप्पल कलर भी जो होती है वो गुआवा की वैरायटी होती है जिसका जो कि पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट है अगले नंबर पे क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे क्या आता है, तो अगले पॉइंट के तौर पे आपका हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड गुआवा के अंतर्गत कौन सी वैरायटी आती है, तो हाइब्रिड गुआवा के अंतर्गत एक तो हाइब्रिड 45 आता है जो कि किसकी क्रॉस से निकाला गया है, तो हाइब्रिड 45 जो होता है वो गुआवा की न्यू वैरायटी है जो कि इलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार या फिर लखनऊ 49 के क्रॉस से निकाला गया है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो हास। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है हैज। गुआवा के लिए कौन सा ट्रिक है, हैज, यानी H से आपका हाइब्रिड 45 हो जाएगा, A से इलाहाबाद सफ़ेदा हो जाएगा, H से आपका सरदार गुआवा या फिर लखनऊ 49 हो जाएगा। इसी को हम हैज या फिर इसी को हाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ गुआवा। पहले नंबर का जो डिजीज लगता है गुआवा में, गुआवा विल्ट लगता है, किसके कारण ये लगता है, तो फ्यूजेरियम एंजियोस्पर्मियम परफेक्ट वैरायटी इसकी CD होती है। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ बिल्ट ऑफ गुआवा। गुआवा के बिल्टिंग का जो सिम्टम्स होता है कैसा होता है, तो बिल्टिंग अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, यानी इसके प्लांट्स पर बिल्टिंग जो होता है वो बिल्टिंग की तरह अपीयरेंस दिखाई देता है। एंड लिप्स ऑफ यंग प्लांट्स इज ड्राइड ऑफ, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, यानी यंग प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो सूख जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो सॉयल ड्रेंच विद कार्बेंडाजिम जिसे हम बाविस्टिन के नाम से जानते हैं, 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं, या फिर 0.2% जो कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सॉइल ड्रेंच विथ कार्बेंडाजिम, यानी कि इसके 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 चारों तरफ खाई खोद कर, यानी कि प्लांट के गुआवा के प्लांट के ट्रंक के चारों तरफ या सूट के चारों तरफ सॉइल का गड्ढा खोद कर उसमें कार्बेंडाजिम या फिर बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर वहाँ पर दिया जाता है। ग्रो रेसिस्टेंट रेंट वैरायटी, इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी को लगाना चाहिए। इलाहाबाद सफ़ेदा जो होती है वो इसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू गुआवा कल्टीवेशन, तो स्टेप टू यानी कि स्ट्राइप मिलीबग जो होता है किससे संबंधित होता है, तो स्ट्राइप मिलीबग जो होता है वो इन गुआवा से संबंधित होता है। इसका साइंटिफिक नेम फेरिसा ब्रिगेटा होता है, यानी कि स्ट्राइप्ड मिलीबग जो होता है वो गुआवा में देखने को मिलता है, जिसका कौन इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो फेरिसा ब्रिगेटा होता है। सीरियस पेस्ट इन साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया में गुआवा का सबसे सीरियस पेस्ट कौन सा होता है, तो फेरिसा ब्रिगेटा होता है, जिसका कॉमन नेम स्ट्राइप्ड मिली बग होता है। दूसरे नंबर पे गुआवा का जो इंसेक्ट पेस्ट आता है कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे गुआवा का जो इंसेक्ट पेस्ट है वो आपका गुआवा टी मस्कीटो बग, यानी गुआवा में लगने वाला टी मस्कीटो बग, जिसका साइंटिफिक नेम हेलोपेल्टी सेंटानी होता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का जो इंसेक्ट पेस्ट है कॉर्की आउट ग्रोथ, जिसे हम स्कैब फार्मेशन इन गुआवा, यानी गुआवा में जो स्कैब का फार्मेशन होता है, फिर इसी गुआवा में जो कार्पी आउट ग्रोथ होता है, यह इंसेक्ट पेस्ट के रूप में जाना जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन लगता है, तो गुआवा में एक ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है, वो भी ब्रांजिंग। इसमें जेड लग गया, जेड दिख गया तो जिंक की डिफिशियंसी के कारण ही यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर का कल्टीवेशन अनुला कल्टीवेशन। अनुला साइंटिफिक नेम इंडिका सानी ऑफिसियलिस होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यूफोर्बिएसी में आपका कैस्टर आता है, जेट्रोफा आता है, अफीम भी आपका यूफोर्बिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, इतना वर्तमान समय में याद है। नेक्स्ट है इट इज आल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी इन इंडिजिनस फ्रूट, यानी कि अनुला को हम इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं, जबकि चाइनीज गूसबेरी जो था वो कीवी फ्रूट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोपोगेशन बाई पैच बडिंग इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि अनुला का प्रोपोगेशन नॉर्थ इंडिया में पैच बडिंग के द्वारा करते हैं और बेल्ट में भी पैच बडिंग के द्वारा ही प्रोपोगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है अनुला फ्रूट कंटेंस विटामिन सी 600 mg, यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा बारबेडोस चेरी में पाया जाता है 2000 mg पर 100 ग्राम, और उसके बाद 900 mg आपका सिट्रस फ्रूट पे पाया जाता है, 600 mg आपका अनुला में पाया जाता है, 150 mg आपका 300 mg आपका गुआवा में पाया जाता है, 150 mg बेर में पाया जाता है, 85 mg जो होता है वो पपीता में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है लार्ज साइज फ्रूट्स आर मोस्टली यूटिलाइज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एज ए कैंडी, यानी कि कैंडी के रूप में लार्ज साइड फ्रूट, यानी कि अनुला का जो लार्ज साइड का फ्रूट होता है, यानी कि अनुला का जो लार्ज साइड फ्रूट होता है, इसका सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो कैंडी के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। कैंडी में टीएसएस की मात्रा कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा टीएसएस की मात्रा कैंडी में होती है, कितना, तो 75% तक, मुरब्बा में 70% तक, 68% तक जैब में, 65% तक जेली में, एंड इसके बाद 40% टीएसएस स्क्वैश में, 30% तक जो है 30% तक केचप में टीएसएस की मात्रा होती है, और इसके बाद 15% तक आरटीएस में होता है, नहीं 15% जो है नेक्टर में होता है, और 10% तक आरटीएस में टीएसएस की मात्रा पाई जाती है। तो नेक्स्ट है वैरायटी दिया है, फीचर दिया है, यानी कि आंवला की एक तरफ वैरायटी दिया है, दूसरी तरफ फीचर दिया है। बनारसी के अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती है, तो अनुलग जो बनारसी वैरायटी होती है वो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है, बेस्ट फॉर मुरब्बा मेकिंग, यानी कि बनारसी आंवला की जो अनुलग जो बनारसी वैरायटी होती है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है, बेस्ट फॉर मुरब्बा मेकिंग के लिए, जबकि कंचन जो वैरायटी होती है रेगुलर बेरिंग वैरायटी होती है, इसी को हम नरेंद्र आंवला 4 के नाम से जानते हैं, यानी कंचन को नरेंद्र आंवला 4 के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे चकेया वैरायटी है, इसमें अल्टरनेट बेरिंग पाई जाती है, फ्री फ्रॉम फ्रूट नेक्रोसिस, और यह फ्रूट नेक्रोसिस के प्रति जो होता है वो फ्री रहता है। हाथी झुल जो वैरायटी होती है सफर फ्रॉम फ्रूट नेक्रोसिस आल्सो नेम्ड है फ्रांसिस। अब हम अपने हिसाब से इसकी बारे में थोड़ा सा ट्रिक बनाए उसको देख लेते हैं। तो आंवला के लिए ट्रिक होता है च्यवनप्राश, आंवला के ट्रिक लिए होता है कौन, तो च्यवनप्राश होता है, ठीक, च्यवनप्राश होता है, यानी च से चकेया, ब से बनारसी, एंड फ्रा से फ्रांसिस, तो
चकैया में कौन कौन सा आंवला आता है, तो चकैया के अंतर्गत नरेंद्र आंवला 4 आता है, नरेंद्र आंवला 6 आता है, नरेंद्र आंवला 8 आता है, यानी 4 से 68 आता है। चकैया जो होता है वो किसके प्रति रेसिस्टेंट होता है, तो फ्रूट नेक्रोसिस के प्रति रेसिस्टेंट होता है। जबकि बनारसी जो होता है वो, बनारसी के अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती हैं, तो बनारसी के अंतर्गत नरेंद्र आंवला 5 आता है, नरेंद्र आंवला 7 आता है, नरेंद्र आंवला 10 आता है। और बनारसी जो होता है, बनारसी में साइबेरियन पाया जाता है और यह मुरब्बा मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। फ्रांसिस को ही हम हाथी झूल के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रूट नेक्रोसिस के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल या फिर कमज़ोर होता है। नरेंद्र 4 को हम कंचन के नाम से जानते हैं, नरेंद्र आंवला 4 को कंचन के नाम से जाना जाता है। कृष्णा जो है पता नहीं। नेक्स्ट डिजीज ऑफ आंवला, नेक्स्ट है डिजीज ऑफ आंवला। आंवला में रिंग रस्ट लगता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म रावेनेलिया इम्ब्लिका होता है। यानी कि आंवला में कौन सा डिजीज लगता है, तो आंवला में रिंग रस्ट लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम रावेनेलिया इम्ब्लिका होता है। इट इज सीरियस डिजीज इन इंडिया, यानी कि आंवला का जो सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज होता है वो आपका रिंग रस्ट होता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म रावेनेलिया इम्ब्लिका होता है। दूसरे नंबर पे फ्रूट नेक्रोसिस आता है। फ्रूट नेक्रोसिस सभी प्रकार की जो नेक्रोसिस होती है बोरान की डिफिशियंसी के कारण ही होती है। फ्रांसिस वैरायटी इज हाईली सफर्ड फ्रॉम फ्रूट नेक्रोसिस। इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो आंवला में कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगता है, तो बार्क ईटिंग कैटरपिलर लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम इंदारबेला क्वाड्रिनोटेटा होता है। यानी कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर इज ए सीरियस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ आंवला, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म या फिर जिसका साइंटिफिक नेम इंदारबेला क्वाड्रिनोटेटा होता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज गुआवा कल्टीवेशन। नेक्स्ट सेशन में हम गुआवा कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज।